जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको ब्लड के बारे में बताएंगे। इसको ही हम हिंदी में रक्त और खून कहते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि रक्त क्या है, ब्लड क्या है। तो चालू करते हैं। जब हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी। कहने का अर्थ ये है कि जब हम रक्त को पढ़ते हैं तो बायोलॉजी या साइंस कहती है कि जब कोई व्यक्ति रक्त के बारे में पढ़ता है तो उसको हम क्या उसको सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब दूसरी बात समझिए, इसमें बताया गया कि रक्त एक प्रकार का तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ का मतलब समझिए, जैसे पानी होता है तो पानी एक प्रकार का क्या है, तरल पदार्थ। वैसे ही जो हमारा रक्त है वो भी एक प्रकार का तरल पदार्थ है। और इसमें कहा गया है जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब पीएच मान का मतलब समझिए, जो हमारा रक्त है वो नमकीन या खट्टा प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7.4 रखा गया है। तो जो जब पीएच मान, एक बार और हम समझाते हैं। एक स्केल होती है, 1 से लेके 14 तक उसमें गिनती होती है, 1 से लेके 14 तक, बीच में होती है 7। जब कोई चीज 7 से ज्यादा होती है, 7, 8, 9, 10 ऐसे, तो उसको हम कहते हैं क्षारीय प्रवृत्ति। और जो जब कोई 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके यानी 7 और 6 के बीच में होता है, उसको कहते हैं अम्लीय। तो ब्लड जो है हमारा लगभग यहाँ पे आता है, ब्लड का जो पीएच मान 7.4। इसलिए हमने ब्लड को कहा ब्लड हमारा कैसा है, क्षारीय। क्षारीय का मतलब समझिए, कोई चीज जो खट्टी या नमकीन होती है उसको हम क्षारीय में बताते हैं। आप समझिए, जो ब्लड बताया गया है, जैसे जो मैन होते हैं आदमियों में ब्लड की संख्या बताई गई है लगभग 5 से 5.5, लगभग 5.5 लीटर होती है। और जो लेडीज है अर्थात वुमेन में बताया गया है कि जो ब्लड है उसकी संख्या होती है 5 लीटर। ये फिक्स नहीं है, ये मतलब ये पूरा अनुपात बता के, मतलब एक औसत बताया गया है कि इतनी इतनी मात्रा होती है। आप समझिए, जो हमारा रक्त है, रक्त का जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है। रक्त में एक बर्डक पाया जाता है, बर्डक अर्थात पदार्थ, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, रक्त को लाल करने का काम करता है। अब एक चीज और समझिए, जो हीमोग्लोबिन है, जो मैन अर्थात आदमी है, उनमें होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अर्थात प्रति डेसीलीटर यानी कि 14 ग्राम, 1 डेसीलीटर में 14 ग्राम किसकी मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन की। और जो लेडीज होती हैं उनमें होती है 1 डेसीलीटर में 13 ग्राम, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा। इससे हमें ये पता चलता है, बायोलॉजी कहती है कि जो आदमी है वो लेडीजों से थोड़ी शारीरिक तौर पे थोड़े मजबूत हैं या थोड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उसको कहते हैं हम आयरन। आयरन यानी लोहा। लोहा मतलब वो वाला लोहा नहीं, एक प्रकार मतलब लोहा कहा जाता है आयरन। आयरन दर्शाता है कि शरीर में कितनी क्या मजबूती है, वो आयरन दर्शाता है। तो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ पाया जाता है, उसको कहते हैं हम आयरन। तो ये तो हमारा ब्लड का बेसिक नॉलेज हुई है। अब एक चीज हम आपको समझाते हैं, जो ब्लड है हमारा, वो ब्लड कैसे कैसे बनता है। तो ब्लड 3 अवस्था में बनता है, एक बनता है भ्रूण अवस्था में, एक बचपन में, और एक व्यस्क। व्यस्क मतलब जब कोई व्यक्ति 18 या लगभग एडल्ट हो जाता है, 18 साल का, तो उसे कहते हैं व्यस्क अवस्था। अब समझिए भ्रूण क्या होता है। जैसे हम जैसे कोई लेडीज है, उसके जब तक पेट में बच्चा होता है, तो बच्चा जब तक पेट में है उसको कहते हैं भ्रूण। और जैसे ही वो पेट से बाहर निकलता है, यानी उसका डिलीवरी हो जाती है, तो उसको कहते हैं बच्चा। तो जब तक बच्चा पेट के अंदर रहेगा उसको कहेंगे भ्रूण, और जैसे पेट से मतलब डिलीवरी हो जाएगी तो वो भ्रूण ना कह के उसको क्या कहेंगे हम, बच्चा। या बच्चा को कह दो या क्या क्या कह दो, बचपन। अब समझो, भ्रूण या बचपन की अवस्था में जो हमारा ब्लड बनता है वो शरीर के लीवर में बनता है। किसमें, लीवर में। जब यही बच्चा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट यानी वयस्क हो जाता, बड़ा हो जाता, मैच्योर, तो यही ब्लड बच्चे के अस्थि मज्जा में बनता। अस्थि मज्जा का मतलब समझिए, जैसे ये हड्डी है, तो ये हड्डी के बीच में एक मतलब गुहा पाया जाता है, क्या गुहा, उसको ही कहते हैं हम अस्थि मज्जा। इधर ये वाला गुहा है, इसको कहते हैं येल्लो, येल्लो अस्थि मज्जा। येल्लो अर्थात पीला अस्थि मज्जा। और जो ये वाला अस्थि मज्जा साइडों से, इसे कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। कौन सा, लाल। जो ब्लड बनता है वो हमारे लाल अस्थि मज्जा से बनता है। किससे, लाल। तो ये तो हमारा ब्लड का निर्माण हो गया। अब हम आपको बताते हैं ब्लड का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड, या कार्य समझ लो या जैसे तापमान को नियंत्रण करना। तापमान का मतलब समझिए, जैसे हमने कहा, जैसे हम हैं, अगर हम अपने हाथ पे हाथ रख रहे हैं तो हमारे ये हाथ गर्म होते हैं, वैसे ही जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऊपर से नीचे यानी चलता रहता है, यानी परिवहन करता रहता है, जिससे हमारे शरीर में जो तापमान है वो नियंत्रण रहता है। और हमारे शरीर का जो तापमान बताया गया है वो बताया गया है 37 डिग्री सेल्सियस। और यही अगर फॉर्मेट में बताएं तो 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट। तो ये तो हमारे तापमान को बताएगा, यानी जो हमारे शरीर का तापमान है वो ब्लड नियंत्रित करता है, तापमान को बनाए रखने का काम। जब हमारे शरीर का तापमान कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात बताई गई पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक समझ, जैसे हमने खाना खाया, उस खाने से मुझे फाइबर मिला और प्रोटीन मिली और कुछ पोषक पदार्थ मिले, तो एक यानी ब्लड क्या करेगा, ब्लड में वो पोषक पदार्थ मिल जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। अब एक चीज़ और समझिए, इसमें परिवहन लिखा है, परिवहन का मतलब समझिए, जैसे हम हैं, आज हम अपने गांव से जैसे दूसरे गांव में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, परिवहन। वैसे ही जो ब्लड है वो एक शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे कहते हैं परिवहन। अब तीसरी चीज़ समझिए, गैसों का परिवहन। ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर से हमारे शरीर में CO2 आती है और O2, हालांकि आती तो CO2 O2 दोनों है, लेकिन जो O2 है वो कम मात्रा में आती है और CO2 ज़्यादा मात्रा में आती है। जब हमारे ब्लड जब ये सेलों में जाता है, सेल अर्थात कोशिका में, तो उसमें कुछ कार्य होते हैं जिससे O2 की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा घट जाती है। तो वही CO2 हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, ब्लड। हालांकि ब्लड नहीं करता है, करता तो फेफड़ा है, लेकिन ब्लड उसमें क्या होता है, सहायक। तीसरी चीज, चौथी चीज समझिए, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी का मतलब समझिए, जैसे हम हैं, आज हम, मेरे शरीर से अगर पसीना बाहर काढ़ रहा है तो हमारे शरीर से पसीना का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। जैसे हमारे आंसू काढ़ रहे हैं तो हमारे शरीर, आंख से आंसू का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। ऐसे ही जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका ब्लड क्या करता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब समझ में आ गया, शरीर से अपशिष्ट जो वे चीजें जिनका शरीर में कोई काम नहीं है उनसे उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं हम उत्सर्जन। तो ये बेसिक नॉलेज थी ब्लड के बारे में। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे ब्लड के प्रकार, ब्लड को कितनी प्रकार में बांटा गया है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एक बात और, अगर इस वीडियो में कोई अगर कहीं कमी हो तो मुझे एक बार बताना और कमेंट करना कि हम यानी इस वीडियो में क्या क्या और सुधार करें। धन्यवाद।